कांवड़ भर भर करके निषाद राज भेज रहा है। मिलने के साथ तैयार हो गए। दूर से अपना नाम बखान करके और निषाद राज कह रहा है, महाराज मैं केवटराज निषाद हूं, श्रृंगवेर का अधिकारी। सबसे पहले महाराज वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। राम जी का प्यारा समझ करके उन्होंने उठा करके अपनी छाती से लगाया। वशिष्ठ जी ने परिचय दिया, ये राम जी का सेवक है। क्यों? राम वशिष्ठ जी को क्या मालूम? वशिष्ठ जी को संदेश दिया था सुमंत ने, सुमंत आया था पहुंचाने के लिए। जो सेवा हुई सुमंत ने सारा समाचार कह दिया, इसलिए वशिष्ठ जी को मालूम है कि ये राम जी का सखा है। भरत को समझा करके कहा, ये राम जी का भक्त है, राम जी का सखा है। बस राम जी का सखा सुन करके रथ से उतरे भरत जी, बड़े उमंग से भागते भागते जाकर के उठा करके निषाद राज को अपने गले से लगाया, माथा नवा करके जोहार किया, प्रणाम किया। निषाद राज को प्रणाम करते हुए भरत जी बड़े प्रसन्न हुए और उठा करके अपनी छाती से लगा लिया, मानो जैसे आज कोई लक्ष्मण से मिलान हो गया। प्रेम इतना हुआ कि प्रेम हृदय में समाहित नहीं हो रहा। आकाश में देवता सराहना कर रहे हैं निषाद राज के भाग्य की। भगवान शिव जी कह रहे हैं पार्वती को, महाराज याज्ञवल्क्य कह रहे हैं भारद्वाज, काकभूषण जी कह रहे हैं हे गरुड़ जी, जो संसार में सबसे तुच्छ माना जाता है, छोटा, समाज का छोटा, सबसे छोटा हिस्सा, और वेद में भी शूद्र समाज से माना जाता है, सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया छू जाने के बाद में भी स्नान करना मानते हैं लोग, उसी निषाद ने अपने अंक भर करके हृदय से चिपटा करके श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम के वश में अपने शरीर से पुलकावली छा करके परिपूर्ण होकर के आज भरत जी मिल रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं, सनातन धर्म की मर्यादा, नाम की महिमा है। राम राम कही जे जमुहाई, तिन्हीं ने पाप पुंज समुहाई। उबाशी लेकर के भी राम का नाम अगर कोई ले ले, अनख में, आलस में, नाम जपत मंगल दिश दशहु, आलस्य में भी अगर राम का नाम कोई ले ले तो दशों दिशाओं में आनंद हो जाता है। जमुआई उवाशी लेते हुए भी राम का नाम लेवे, उन्हें पाप, सारे पाप पुण्य जो है वो सप्रस नहीं कर सकते। अरे इनको तो निषाद को तो राम जी ने अपने से हृदय से लगाया है, तो इनके पाप कहाँ रह गए? इनकी अछूतपन की अवस्था कहाँ रह गई? इनका नीचपन कहाँ रह गया? ये तो कुल समेत जग पावन कीना, इसने तो अपने परिवार सहित संसार को पवित्र कर दिया। एक उदाहरण, कर्मनाश जल सुर सर पर ही, कर्मनाशा नदी, दो नदियां भारत में हैं, सिंगल द्वीप में कर्मनाशा चलती है, उत्तर प्रदेश में गंगा चलती है। गंगा की उत्पत्ति आपने सुन ही ली, पहले पिछले बताया था कि भगवान वामन भगवान के चरणों का जल ब्रह्मा जी ने गंडकी नदी के जल से लेकर के चरण धो करके अपने कमंडल में रखा था, वहां से गंगा की उत्पत्ति हुई। कर्मनाशा की उत्पत्ति का आलेख भागवत में भी है और अन्य कई रामायणों में भी है। गोस्वामी जी ने इस बात को केवल इशारे में बताया। कर्मनाशा, पहली कर्मनाशा की हमारे शहर की गंदी नालियां भी अगर गंगा में गिर जाती है तो वो जल पवित्र हो जाता है, पर वास्तव में गंगा जल जो कर्मनाशा है वो सिंगल द्वीप में चलती है। राजा नहुष
गुरुदेव विश्व वशिष्ठ जी के पास में जाकर के और प्रार्थना की, महाराज मैं ऐसा यज्ञ करना, ययाति नहुष भगवान राम के 7 पीढ़ी पहले राजा ययाति हुए, उन्होंने महाराज से प्रार्थना की, प्रभु मैं शरीर होते हुए स्वर्ग जाना चाहता हूं, ऐसा मुझे यज्ञ कराओ। वशिष्ठ जी ने कहा यह प्रकृति से विरुद्ध है, ऐसा यज्ञ मैं नहीं कराऊंगा। तब ययाति गया वशिष्ठ जी के शिष्यों के पास, मैं ऐसा यज्ञ करना चाहता हूं, आप हमको यज्ञ कराओ। शिष्यों ने कहा ये यज्ञ तो गुरु महाराज कराते हैं, वशिष्ठ जी महाराज करवा सकते हैं। ययाति ने कहा वशिष्ठ जी के पास तो मैं गया था, गुरु महाराज ने इनकार कर दिया। तब शिष्यों ने कहा गुरु महाराज ने इनकार कर दिया, तब हमारे पास क्यों आए हो? गुरु की बात पर विश्वास नहीं किया और हमारे पास में आकर के यज्ञ करवाना चाहते हो, इस अपराध में जाओ, आप नरक के निवासी बनोगे। ये श्राप मिल गया। वशिष्ठ जी के और विश्वामित्र के आपस में विरोध था, ये अंतर कथा पहले मैं कह चुका हूं। इन्होंने देखा विश्वामित्र के पास में जाकर के यज्ञ करवा लूं, विश्वामित्र के पास में जाकर के ये बात रखी। उन्होंने देखा ठीक है, वशिष्ठ का शिष्य आ गया तो इनको इनकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने हाँ भर ली, यज्ञ करवा दिया। विश्वामित्र जी ने यज्ञ के प्रभाव से राजा ययाति को स्वर्ग में पहुंचा दिया, इंद्र के सिंहासन पर बैठाने के योग्य बना दिया। परंतु देवताओं ने मिल करके और उस सिंहासन को धक्का मार दिया, ययाति ऊंधे पड़ गए, नीचे लटकने लगे। विश्वामित्र तपोधनी थे, 96,000 वर्ष उन्होंने तपस्या की थी, अपने तपस्या के बल से उनको ऊपर ही रोक दिया, सिंहासन ऊपर और नीचे राजा ययाति उनका मुंह नीचे लटक रहा है। उस ययाति के मुंह से जो लार निकली, वो लार कर्मनाशा नदी बनी सिंगल द्वीप में। तो यहाँ प्रसंग है कि वो लार दोनों के अर्थ अलग अलग, कर्मनाशा का लाभ अलग है और गंगा का लाभ अलग है। गंगा में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के अनेक पापों का नाश हो जाता है, और कर्मनाशा में स्नान करने से अनेक जन्मों में किए हुए पुण्य, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान, जो भी हमने किया वो सब नाश हो जाता है और नरक का निवास मिलता है। यदि वो कर्मनाशा का जल गंगा में मिल जाता है तो वह पवित्र हो जाता है। यहाँ पर भी एक उदाहरण दिया है, कर्मनाश जल सरसर पर ही नहीं को कहो शीश नहीं धर ही। कर्मनाशा यदि गंगा में गिर जाता है पानी, तो उसको पानी को भी लोग शीश में चढ़ाते हैं। क्यों नहीं चढ़ाते? क्योंकि वो गंगा के साथ मिलकर पवित्र हो गया है। तो ऐसे ही उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये कथा पहले कह चुका हूँ। वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपते हुए भी ब्रह्म पद की प्राप्ति कर ली। नाम की महिमा बड़ी विचित्र है। आज हिंदू समाज एक अपराधी को भी अपने समाज में मिलाने के लिए बाध्य नहीं है। यदि वो हिंदू कोई मुसलमान बन जाता है तो हिंदू उसका सम्मान करते हैं, यदि वो ईसाई बन जाता है तो हिंदू उसका सम्मान करते हैं। पर हिंदू रहते हुए, गौ भक्त होते हुए वो नीच है, वो अछूत है, उससे मिलना वो पसंद नहीं करते। परंतु हमारे शास्त्र नाम की महिमा कहते हैं, कितना भी अछूत हो उनकी पवित्रता है। नहीं अचरज जग जुग जुग चली आई, कहीं न दीन रघुवीर बड़ाई। संसार में राम नाम महिमा सुर करही, सुन मुनि अवध लोग सुगल है। ये युग युग में रीति है। राम जी के नाम लेने से सबको बड़ाई मिलती है। राम नाम की महिमा देवता आकाश में वर्णन कर रहे हैं और अयोध्या निवासी राम की महिमा सुन रहे हैं। भरत जी चिंता कर रहे हैं। जैसे जैसे वनवास नजदीक आ रहा है, भरत जी की आत्मा अपने आप को धिकार रही है।
समझ मोर कर तू कुल प्रभु महिमा जिय जोय जो न भजई रघुवीर पद जग विधि वंचित सोय। भरत जी कह रहे कि मेरी करतूत और मेरे कुल को समझकर भगवान की राम की महिमा को देख करके विचार करके मैं अवश्य पवित्र हो जाऊंगा। अर्थात निषाद राज में यही सोच रहे हैं, मेरी करतूत और कुल ओछा है, परंतु राम जी ने मुझे अपना लिया तो आज मैं भरत ने भी मुझको अपना लिया। कहा मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव, कहा अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान राम, उन्होंने मेरे जैसे नीच को भी पवित्र बना दिया। जगत में विधाता के द्वारा मैं ठगा गया, परंतु आज कपटी कायर कुमत कुजाती लोक वेद बाहिर सब भांति राम कही राम की नियापन जब हीते भयो भुवन भूषण तब हीते। संसार में कोई कपटी है, कायर है, कुमती है, कुजाती है, जो लोक में वेद में सब तरह से वो नीच है, लोक मत से बाहर है, समाज से बाहर है, परंतु राम ने जब से उनको अपना कर लिया, तीनों लोकों में वो गहना बन गया, वो संसार में पूज्य हो गया। निषाद राज में देखा, अरे भरत जी तो भगत है, राम जी को मनाने के लिए जा रहा है। उन्होंने कंदमूल फल भेंट स्वीकार की, न तो पशु पक्षियों को स्वीकार किया, न मच्छियों का उपहार लिया। भरत जी ने पहचान लिया निषाद को, निषाद ने पहचान लिया भरत जी को। अब निषाद राज ने इशारा किया, चलो युद्ध विद्या छोड़ दो, शस्त्र फेंक दो और सेवा में लग जाओ। जो भी सेनापति खड़े थे, शस्त्र अस्त्र स्वयं पेड़ पौधों के पीछे डाल दिए, फेंक दिए और सब सेवा में लग गए। भरत जी पहुंच गए श्रृंगबेरपुर में। निषाद राज ने अपने परिवार के साथ में मिल करके भरत जी का परिचय करवाया। इस प्रकार से गंगा नदी में भरत जी ने स्नान किया, गुरु महाराज के अनुशासन लेकर के माताओं ने स्नान किया, वहीं पर डेरा डाल दिया। अब लोगों ने अपना अपना डेरा दिया। भरत जी को साथ में लेकर के निषाद राज राम जी की सैया दिखाने के लिए जा रहा है। यहाँ पर राम जी ने रात को विश्राम किया। शरीर से बड़े शीतल होकर के धीरे धीरे भरत जी जा रहे हैं राम जी की सैया को देखने के लिए। जहां अशोक वन के नीचे, पेड़ के नीचे सैया है, अशोक पत्रों से छाई हुई, राम जी के विश्राम जान किया था राम जी और सीता जी ने। वो सैया देखी, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया, डाभ की कुश की छात्री दे करके और उनकी परिक्रमा करी, प्रणाम किया। राम जी के चरणों की चिन्ह की जो रज थी वो आंखों में लगाई। प्रेम की अधिकता कहने नहीं सकते। श्रीहत सीय विरह दुति। आज सीता जी ने यहाँ पर विश्राम किया। कैसी सीता? पिता जनक देव पटतर के, जनक जैसे पिता। जनक जी की महिमा किसके बराबर बताएं? करतल भोग जोग जग जय, जिनके हाथ में संसार के सुख और परमार्थ योग दोनों हैं। सूर्य कुल में महाराज दशरथ जैसे ससुर और राम जी त्रिलोकीनाथ जैसे उनके पति, और वो आज यहाँ पर पेड़ के नीचे पत्तों की सैया पर सो रही है। श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी के साथ ही उस सैया देख करके भरत जी कह रहे, मेरा हृदय दहल करके फट नहीं जाता। देखो हृदय की कठोरता देखो, ये वज्र से भी कठोर हृदय मेरा इतनी सैया पर देख करके फट जाना था। लालन योग लक्ष्मण जो है मेरा छोटा होते हुए भी बड़े भाग्यशाली है जो उनके साथ में गया। वैरी भी कोई राम से विमुख नहीं हुआ।
पर मेरी मां ने विमुक्तता स्वीकार की। मुझे राज देने के लिए मां ने कैसा कदम उठाया। राम जी कैसे हैं? जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि, राम स्वरूप भगवान प्रभु मंगल के देने वाले, आनंद के भंडार, वे धरती पर सो रहे हैं। विधाता की गति बड़ी बलवान है, होनहार बड़ी बलवान है। आज त्रिलोकीनाथ की क्या दशा है, पृथ्वी पर सोने योग्य। राम ने दुख का नाम कान से नहीं सुना, आज पेड़ पौधों के नीचे रात्रि विश्राम कर रहे हैं। अंतर्यामी राम कृपालु है। निषाद राज कहते हैं महाराज दयालु है, आप विश्राम करो, दिन भर के थके हैं, चलो करिए विश्राम, यही विचार दृढ़, चलो विश्राम। भरत जी वहां पर जाकर के विश्राम कर रहे हैं। भरत की सराहना सारे लोग कर रहे हैं। 4 प्रभात हुई। प्रभात के समय में सारी नाव एक ही खेवन में सारी नगर को लेकर के किनारे पार हो गए। सबने पार होने के बाद गंगा के पार जाकर प्रातः क्रिया की, स्नान किया, माताओं की चरण वंदना की, गुरु महाराज को सिर झुकाया, अपने प्रणाम किया। अब 4 निषाद राज ने दूत साथ में दे दिए, निषाद राज साथ में हो गया और भरत जी ने अपनी सेना को राम जी के मिलने के लिए रवाना किया। भरत जी गंगा को प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मण, राम और सीता को याद करके भरत पयादे हो गए। आज से आगे राम जी पैदल गए हैं तो मैं अब रथ पर नहीं जाऊंगा। इतनी टाइम तक तो राम जी भी रथ में आए थे, तो मैं भी यहाँ पर से आगे पैदल चलूंगा। राम जी पैदल गए, मैं रथ में आ गया। अब राम जी का अनुकरण करना है, जैसे स्वामी करें उसी को अनुकरण सेवक को करना चाहिए। स्वामी से विपरीत मैं दास तो हूँ, दास तो राम जी पैरों से चल गए तो मुझे सिर के उल्टा उतरना चाहिए, सिर के आधार पर चलना चाहिए। सिर भर जाओ उचित असमोरा, शब्द सेवक कठोर धर्म कठोरा। सेवक का धर्म सबसे बड़ा कठोर है। स्वामी पांव से चलता है तो मुझे पैरों से नहीं, सिर से चलना चाहिए।